अच्छा, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हमने स्टार्ट लिया था, कुछ हमने पढ़ लिया था। हम दोबारा से उसको रिवाइज़ कर लेते हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो नहीं थे उस दिन। तो हमारे पास जो है सबसे पहले जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है, ये हमारा पहला यूनिट है जो कि बायोकेमिस्ट्री में बेसिक कंसेप्ट से पहले है हमारे पास। तो उसमें हम जो है क्या क्या पढ़ेंगे, उसके हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि इसमें हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो केमिस्ट्री है वो साइंस ऑफ मैटर है, ठीक है। और मैटर की आगे टाइप्स जो हैं, एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड्स। इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, इक्वेशंस एंड बॉन्डिंग, और इसके अलावा एसिड बेस और रॉक्स रिएक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास हम डिस्कस करते हैं कि मैटर क्या होता है। तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच हैज़ मैस, ठीक है, और साथ में क्या हो, वॉल्यूम हो, ठीक है। तो हमारे पास दो चीज़ें जिसकी हों, तो हमारे पास मैस का यूनिट जो होता है हमारे पास ग्राम्स होता है, इसका हम जो फ्लूइड्स वगैरह में लेते हैं वो ml या हमारे पास मीटर क्यूब लेंथ के हिसाब से, ठीक है। तो हमारे पास ये इसके यूनिट्स होते हैं। लेकिन हमारे पास जो है कोई भी चीज़ जो कि या तो मैटर होगी या फिर इसके अलावा क्या होंगी, एनर्जी होंगी हमारे पास, जैसे कि लाइट, हीट, ये सारे हमारे पास क्या है, एनर्जी हैं, ठीक है। अब केमिस्ट्री हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री में हम चार चीज़ें पढ़ते हैं। एक हम जो है कंपोजिशन पढ़ते हैं, ठीक है। कंपोजिशन में हम क्या क्या चीज़ है कि जैसे कि हमारे पास जो है वाटर है H2O, तो ये हमारे पास जो है किस किस चीज़ से बना हुआ है, एक हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजन दो एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन। तो इनकी कंपोजिशन किस किस चीज़ से है, वो एक हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से है। तो दो हमारे पास जो है जब भी मिलते हैं तो दो हाइड्रोजन चाहिए होते हैं एक ऑक्सीजन को वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए। इसी तरह अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हमारे पास इसका वाटर का जो होता है हमारे पास वो एंगुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो एंगुलर स्ट्रक्चर इस तरह करके हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। और केमिकल रिएक्शन जिस तरह की हमने बात की थी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो है हमारे पास क्या बनाता है, H2O बनाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। इसके अलावा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं हम पढ़ते हैं, जैसे कि कलर क्या है इसका, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अपीयरेंस क्या है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो हमारे पास जो है केमिस्ट्री क्या हुई, स्टडी ऑफ मैटर इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शन और प्रॉपर्टीज़। केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास अलग से हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है इसमें एक हमारे पास जो है वो ये है कि बायोकेमिस्ट्री नर्सिस के लिए क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले हम नर्सिंग प्रोफेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता क्या है। तो हमारे पास एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है, ठीक है, जो कि हमारे पास किस चीज़ पे डील करता है, इंडिविजुअल की और फैमिलीज़ की और कम्युनिटीज़ की केयर की, ठीक है। अब हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन में क्या फ़र्क होता है। ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन का याद है आपको, ठीक है। हमने कहा था कि प्रोफेशन जो होता है वो क्या होता है, थ्रू प्रॉपर डिग्री हमारे पास जो आता है वो हमारे पास क्या होता है, प्रोफेशन होता है, ठीक है। और ऑक्यूपेशन जो है कोई भी काम जो आप बग़ैर किसी ट्रेनिंग या बग़ैर किसी डिग्री के आप जो करते हैं वो आपके पास क्या होता है, वो ऑक्यूपेशन होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल, फैमिलीज़ और कम्युनिटीज़ जो है हमारे पास उनकी केयर करता है ताकि वो अपनी हेल्थ को अटेन, मेंटेन एंड रिकवर कर सकें। हमने इसकी बात की थी कि अटेन का मतलब क्या है कि प्रमोशन ऑफ हेल्थ, ठीक है। मेंटेन, इसी तरह हमारे पास जो है प्रिवेंशन, ठीक है, और रिकवरी हमारे पास, ये सारी हम इसमें पढ़ते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास प्रमोशन, प्रिवेंशन या रिकवरी टूवर्ड्स ऑप्टिमल हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास ये जो डेफिनेशन है ये क्या है, अटेन करना, मेंटेन करना और रिकवर होना टूवर्ड्स ऑप्टिमल हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ, ताकि क्या हो, कंसेप्शन ऑफ डेथ से बचा जा सके, ठीक है।
तो हमारे पास इसके अलावा जो इसकी दूसरी डेफिनेशन है वो इसी की प्रिवेंशन और प्रोमोशन के लिहाज से है। ठीक है, हमारे पास इसमें क्या है, प्रोटेक्शन, प्रमोशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड एबिलिटीज़। प्रोटेक्शन हम अपने बचा सकें, ठीक है, और जो हेल्थ है उसको प्रमोट कर सकें, और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड एबिलिटीज़ किस किस चीज़ से, हम प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड इंजरीज, इसमें हम नर्सिंग प्रोफेशन में हम डील करते हैं। इसके अलावा अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के थ्रू उसका इलाज करते हैं और एडवोकेसी करते हैं केयर की किसकी, इंडिविजुअल की, फैमिलीज़ की और कम्युनिटी की और पॉपुलेशन की। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये एक जनरल सा नर्सिंग का हमारे पास जो है। अब हमारे पास क्यों ज़रूरी है नर्सिंग प्रोफेशन में बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो हमारे पास नर्स के पास इतना बेसिक नॉलेज हो कि वो एंजाइम्स एक्टिविटीज़, अब वो मोस्टली हमारे पास जो है वो डिफरेंट ड्रग्स वगैरह लगाता है, या नॉर्मल फंक्शंस का पता हो कि एंजाइम एक्टिविटीज़ किस तरह है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास डिफिजन किस तरह होती है। ठीक है, डिफिजन का हमने डिस्कस किया था कि दो सेल्स के अक्रॉस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, डिफिजन कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर कोई चीज़, अगर लेट सपोज कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ज़्यादा है तो वो बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन जो है बाहर ब्लड के थ्रू आता है तो वो अंदर जाएगी। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जो हमारे पास मूवमेंट होती है किसी भी चीज़ की, वो हमारे पास डिफ्यूजन होती है। ठीक है, इसके अलावा ब्लड के अंदर पीएच के बारे में डिस्कस नॉलेज हो। ठीक है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का पता हो। ठीक है, डायबिटीज़ का पेशेंट आता है तो हमें पता हो कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ये सारे जो हमारे पास क्वेश्चंस अराइज होते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से हमारे पास ये क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है एसिडोसिस और अल्कलोसिस का हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एसिडोसिस और अल्कलोसिस हमने कहा था कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस और हमारे पास रिस्पायरेटरी एसिडोसिस या अल्कलोसिस। तो हमारे पास क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म जो है हमारे पास, मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो कार्बोनिक एसिड जो है हमारे पास जब टूटता है ब्लड के अंदर तो हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इससे हमारे पास HCO3 नेगेटिव बाइकार्ब आयन साथ में हाइड्रोजन लिबरेट होता है। तो हमारे पास क्योंकि ये एसिड से बना है तो ये हमारे पास क्या होगा, कंजुगेट बेस होगा। कंजुगेट बेस है मतलब कि हमारे पास एक बेस है, तो बेस की हमारे पास इंक्रीज़ होने की वजह से ब्लड की पीएच जो होगी वो भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि पीएच जो होती है वो बेसिक की ज़्यादा होती है और एसिडिक की कम होती है। नॉर्मली हमारे पास 1 से लेकर बिलो 7 हमारे पास क्या होता है, या 6.9 तक वो हमारे पास जो है वो एसिडिक होता है। ठीक है, और फिर हमारे पास जो 7 है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, और हमारे पास जो है 7.1 से लेकर 14 तक ये हमारे पास जो है वो क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो नॉर्मल ब्लड की पीएच है वो 7.35 से लेकर 7.45 तक है। तो अब हमारे पास हमने बोला कि हमारे पास क्योंकि ये मेटाबॉलिक एक कंपाउंड है तो जब ये और है भी बेस, तो जब ये इंक्रीज़ होगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये बेसिक जो है हमारे पास इसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी, ब्लड की पीएच। तो हमारे पास इसकी ब्लड सपोज पीएच हो जाती है 7.7 या 7.65 हमारे पास हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो पीएच है ये बाइकार्ब की वजह से हुई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक हमारे पास अल्कलोसिस बोलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास अगर बाइकार्ब कम हो जाता है, बाइकार्ब अगर कम हो जाता है तो उसकी वजह से पीएच डिक्रीज हो जाएगी। लेट्स सपोज पीएच हमारे पास आ जाती है 7.0 तक, तो इसको कहेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, एक हमारे पास दूसरा हमने इसमें पढ़ा है रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन तो हमारे पास उसके वापसी में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। ठीक है, तो हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी ब्लड में शामिल होती है। क्योंकि ये गैस है
तो ये हमारे पास एक रिस्पिरेटरी गैस है। तो हमारे पास, और दूसरा ये क्या है, एसिडिक है। तो एसिड जब इंक्रीज होगा तो पीएच भी क्या होगी, पीएच जो है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि ये हमारे पास एसिडिक है, एसिडिक गैस है। तो एसिड जब इंक्रीज होता है तो हमारे पास पीएच जो होगी वो उतनी ही ज़्यादा डिक्रीज होगी, क्योंकि हमारे पास जो है पीएच जितनी ज़्यादा डिक्रीज होगी उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक या एसिडिटी की तरफ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास जो है नॉलेज हो हमारे पास पोटाशियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, और इसके अलावा हमारे पास जो है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उनके बारे में हमारे पास जो है नॉलेज हो। इसके अलावा हमारे पास अगर डिफरेंट फ्लूइड्स लगा रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं हाफ स्ट्रेंथ लगा रहा हूँ, हाफ स्ट्रेंथ जो डेक्सट्रोज सलाइन होता है उसका मुझे मतलब पता हो कि मैं क्या लगा रहा हूँ। 1/5 में अगर लगा रहा हूँ तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। 3% हाइपरटोनिक में बना रहा हूँ तो हाइपरटोनिक सलाइन जो है वो उसका क्या मतलब है। तो डिफरेंट फ्लूइड्स हम हैंग कर रहे होते हैं एज ए नर्स, तो हमें पता हो कि कौन सा फ्लूइड में कितनी कितनी कंस्टिट्यूएंसी है, तो हमारे पास जो है। और इसके अलावा मिसाल के तौर पर हम जो है प्लेबोलाइट लगाते हैं, ठीक है। प्लेबोलाइट में हमारे पास क्या होते हैं, पोटाशियम होते हैं। तो अगर हम जिसके पोटाशियम रेज हों, पोटाशियम ऑलरेडी जिस पेशेंट के रेज हों, इसको प्लेबोलाइट लगा दें तो क्या हो जाएगा, वो और भी उसको रिस्क होगा टुवर्ड डेंजर, उसको हम लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास जो है डिफरेंट बेसिक नॉलेज होना लाजमी है, ताकि हम जो भी हैंग कर रहे हैं, जो भी हम जो है यूज़ कर रहे हैं, उसका एक्शन हमें पता हो। इसके अलावा हमारे पास लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री हमें पता हो कि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री क्या है। मिसाल के तौर पर हम मिली मोल्स की बात करते हैं, आपको कोई कहता है कि 3 मिली मोल्स लगा दें, 3 मिली मोल्स हमारे पास जो है वो किसी ड्रग्स के लगा दें, तो हमारे पास जो है मिली मोल क्या होता है। मिली तो हमारे पास एक प्रीफिक्स था, यूनिट जो है वो हमारे पास मोल है। तब हमारे पास मोल किस तरह आता है, मिसाल के तौर पर किसी भी चीज़ का मैं मोल फाइंड कर रहा हूँ तो हमारे पास वो उसका मैस डिवाइडेड बाय उसका मोलर मैस, ठीक है। मिसाल के ऊपर मैं छोटा सा कोई एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि 3 मोल्स ऑफ KCl लगा देते हैं, ठीक है, या हमारे पास HCl लगा देते हैं, लेट सपोज आसानी के लिए, ठीक है। हमारे पास जो है हम 3 मोल्स ऑफ KCl लगा देते हैं, ठीक है। तो 3 मोल्स ऑफ KCl का मतलब क्या है, या हमारे पास जो है 3 मोल्स ऑफ KCl आता है किस तरह है, ठीक है। तो 3 मोल्स ऑफ KCl का मैस कितना होगा, ये हम किस तरह फाइंड करेंगे। ये हमारे पास फार्मूला था, मोल इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो हमारे पास ये मैस इसी तरह रह जाएगा यहाँ पे, और ये जो है अरेंज होके मोल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास मोल्स कितने थे, 3 मोल्स, ठीक है। मोलर मैस पोटाशियम का कितना होता है, पोटाशियम का जो मोलर मैस होता है वो हमारे पास 31 होता है, क्लोरीन का जो होता है हमारे पास 35.5 होता है। तो टोटल मोलर मैस कितना हुआ हमारे पास, ये 66.5 हमारे पास ये मोलर मैस हुआ, ठीक है। तो हमारे पास इससे कितने मोल्स आएंगे, सॉरी कितना मैस आएगा हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, ठीक है। तो हमारे पास जो है 199.5 ग्राम्स हमारे पास जो है मैस हम लगाएंगे, तो उसका मतलब ये आएगा कि हमने 3 मोल्स ऑफ KCl लगाए हैं। अगर हमने 199.5 मतलब ऑलमोस्ट 200 ग्राम्स लगाए हैं, तो उसका मतलब क्या है कि हमने 3 मोल्स ऑफ KCl, हम ऐसे लगाते नहीं है, मैंने एक एग्जांपल के तौर पर, मिसाल के तौर पर हमने ये सारा पढ़ा है कि मोल्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास जो है हम मिसाल के ऊपर हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि हम 5% डेक्सट्रोज का क्या मतलब होता है। लेट्स सपोज सिर्फ डेक्सट्रोज वाटर है, ठीक है। तो 5% डेक्सट्रोज वाटर का क्या मतलब है कि हमने, अगर हम इसको मैस बाय वॉल्यूम ले लेते हैं, मैस बाय वॉल्यूम का मतलब ये है कि सोल्यूट जो है वो मैस में हमने लिया है, और नीचे जो हमारे पास उसका सॉल्वेंट है वो हमने उसका वॉल्यूम लिया हुआ है। तो वो हमारे पास सोल्यूट जो है इसमें क्या है, डेक्सट्रोज है, ठीक है। और किसके अंदर डिज़ोल्व किया हुआ है हमने, उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया हुआ है।
तो इसका मतलब क्या हुआ 5%। तो 5% का मतलब ये है कि हमने 5 ग्राम्स लिए हुए हैं और उसको हमने 100 ml पानी के अंदर मिलाया, तो हमारे पास 5% डेक्सट्रोज वाटर। तो हम जब भी परसेंटेज लेते हैं तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास उसका साइन आ जाएगा 100 का, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5% आएगा, ठीक है, सही है। तो हमारे पास जो है 5 ग्राम्स अगर हम डिज़ोल्व कर देते हैं 100 ml ऑफ पानी में या वाटर में हमारे पास, तो वो क्या आएगा 5% डेक्सट्रोज वाटर। तो हमने लास्ट टाइम 3% की भी बात की थी, तो 3% का सेम इसी तरह आएगा। तो 3% हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 5 ग्राम के बजाय हम 3 ग्राम को 100 ml में डालते हैं, ठीक है। हम लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि 3% हाइपरटोनिक सलाइन, 3% हाइपरटोनिक सलाइन हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। 3% हाइपरटोनिक सलाइन जो है हमारे पास, क्योंकि ये सलाइन है तो इसमें हम डेक्सट्रोज के बजाय क्या ऐड करेंगे, सोडियम क्लोराइड, नमक, ठीक है। तो हमारे पास 3% हमने लेना है, तो 3% का मतलब यह है कि हम 3 ग्राम NaCl मतलब के नमक ले लेंगे और उसको 100 में डिज़ोल्व कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3% हाइपरटोनिक सलाइन बन जाएगा। हम अगर 3 ग्राम्स NaCl ले लेते हैं, सादा नमक, ठीक है, और 100 ml में डाल देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3 ग्राम, ये हमारे पास 3% हाइपरटोनिक सलाइन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक नॉलेज हो, इसलिए हम जो है बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम जो है हमारे पास जो है बेस और एसिड के दरमियान फ़र्क का पता हो कि बेस क्या होता है और एसिड क्या होता है। हम लास्ट में इसमें डिस्कस करेंगे सारे कंसेप्ट्स के, एसिड किस तरह डिफ़ाइन होता है, बेसिक किस तरह डिफ़ाइन होता है, ठीक है, और क्या क्या एसिड होता है और क्या क्या बेस होता है, ठीक है। मिसाल के ऊपर हमारे पास हम कोई भी ड्रग लगाते हैं तो वो मोस्टली या तो एसिडिक होगा या हमारे पास बेसिक होगा, ठीक है। एसिडिक ड्रग्स जो है हमारे पास मोस्टली वो स्टमक से डिज़ोल्व होते हैं और जो बेसिक ड्रग्स होते हैं हमारे पास वो मोस्टली इंटेस्टाइन से डिज़ोल्व होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इन्वायरमेंट है इंटेस्टाइन का वो क्या है, बेसिक है, और जो स्टमक का इन्वायरमेंट है वो क्या है, एसिडिक है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये हम अब पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ठीक है। वो लास्ट में हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव है, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है जो हमने मेडिकेशन जिस तरह हमने बात की है कि स्टमक से कौन सी डिज़ोल्व हो रही हैं और इंटेस्टाइन से कौन सी डिज़ोल्व हो रही है, एब्जॉर्प्शन जो है। इसके अलावा हमारे पास जो है पीएच के बारे में पता हो, ठीक है। पीएच जो है सिर्फ ब्लड में नहीं बल्कि यूरिन में भी, ठीक है। हमारे पास पीएच का क्या क्या रोल है ब्लड इन एंड यूरिन, ठीक है। तो हमारे पास जो है इसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। हमारे पास जो नॉर्मली यूरिन का पीएच होता है वो नॉर्मली न्यूट्रल होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है नर्सेस जो है हमारे पास डिफरेंट मेडिकेशंस यूज़ करती हैं पेशेंट के साथ, पेशेंट के ऊपर। तो हमारे पास जो है कौन कौन सी मेडिकेशन, क्योंकि मेडिकेशन केमिकल्स होती है ना, कौन कौन सी मेडिकेशन की कम्बिनेशन हम नहीं दे सकते, ठीक है, ताकि वो नॉलेज हमारे पास हो। और इसके अलावा मिसाल के ऊपर हम जो है ये फ्लेवोलाइड M जो है, फ्लेवोलाइड M, इसको हम एज अ डाइल्यूटेंट नहीं यूज़ कर सकते फॉर सेफ्ट्राइक्सोन, हाईली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है ये जो पोटाशियम इसमें होता है फ्लेवोलाइड M में, वो इसकी जो टर्जिडिटी है या टर्बिड कर देता है, उसका जो सोल्यूशन होता है उसको टर्बिड कर देता है, मतलब उसका कलर ट्रांसपेरेंट से उसको गाढ़ा कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास जो है इसको हम डाइल्यूटेंट के तौर पर नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अगर हमारे एक पेशेंट आता है, गिडीनेस फीलिंग हो रही है, उसको चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता हो कि उसको क्यों आ रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल एनाटमी है ना, एंजाइम्स, हार्मोन्स, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। इसी तरह वोमिटिंग की वजह भी पता हो, ठीक है। और अगर हमारे पास मिसाल के ऊपर कोई टॉक्सिक ड्रग ले लेता है या कोई भी टॉक्सिक चीज़ ले लेता है, तो अब हमारे पास अगर हमारे पास हमें पता है कि इसका फार्मूला क्या है, ठीक है, अब अगर हमें पता होगा कि इसका फार्मूला क्या है तो ही हम इसका क्या दे सकते हैं,
एंटीडोट दे सकते हैं, ठीक है, एंटीडोट दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ज़ाहिर सी बात है, अब मिसाल के ऊपर कोई एसिड है, एसिड किसी ने खा लिया है तो उसको हम बेस देंगे ना, क्या, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। अब मिसाल के ऊपर आपको नहीं पता कि वो एसिड था कि वो बेस था, तो आप उसको एसिड के साथ एसिड दे देते हो, तो अब क्या हो जाएगा, उसका जो एक्शन है वो और भी सवियर हो जाएगा, आप उसको क्या कर रहे हैं, और भी डेंजर की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो था हमारे पास कि वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर नर्सिस कि हम पढ़ें केमिस्ट्री को, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री को। तो हमने बात की थी कि मैटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो है मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो इसकी फिर फर्दर दो टाइप्स हैं, एक प्योर सब्सटेंस और एक इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। तो हमारे पास जो है प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इनकी जो है हमारे पास कंपोजिशन जो होती है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है, इसको हम फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते। मिसाल के ऊपर हमारे पास H2O जो है हमारे पास वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनता है, ठीक है। अब हम जो है, अब ये प्योर सब्सटेंस है, H2O में हमें कहीं पे भी अलग से हाइड्रोजन नहीं नज़र आएगा, अलग से ऑक्सीजन नहीं नज़र आएगा, ठीक है, क्योंकि अब ये जो है ना तो ये ऑक्सीजन है और ना ही ये हाइड्रोजन है, बल्कि एक नया कंपाउंड बन गया जो कि क्या है, वाटर है। जबकि हम जब मिक्सचर की बात करते हैं तो अगर लेट्स सपोज हम सॉल्ट डाल देते हैं वाटर के अंदर, तो ये हमारे पास सिर्फ फिजिकली अटैच हो जाते हैं, ठीक है, और हमें पता लग सकता है, हम सेपरेट भी कर सकते हैं सॉल्ट एंड वाटर को थ्रू एवेपोरेशन। अगर हम एवेपोरेट कर देते हैं वाटर को तो सॉल्ट बच जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो है इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ शो करता है कि नमक की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या कोई भी प्रॉपर्टीज़ ये अपनी शो करेगा। और यहाँ पे जो है ना तो वो ऑक्सीजन वाली कोई प्रॉपर्टी शो करेगा और ना ही वो हाइड्रोजन वाली, बल्कि अब इसके अपना ही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, अपने ही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, अपने ही एक प्रॉपर्टीज़ होंगी जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल चेंज होंगी, ठीक है। हमारे पास जो है ये हमारे पास जो ये चेंज होती हैं ये क्योंकि केमिकली होती हैं, और ये जो है हमारे पास फिज़िकली होती हैं, तो ये हम इसकी सेपरेशन कर सकते हैं और इसकी नहीं कर सकती। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो फिक्स होती हैं, प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो फिक्स होती हैं। प्रॉपर्टीज़ कैसे फिक्स होती हैं, मिसाल के ऊपर हमने बात की है कि वाटर बना है, तो अब जो वाटर बना है उसका फिक्स्ड एक मेल्टिंग पॉइंट है, एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ अब चेंज नहीं होंगी। वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेट्स सपोज वो बॉयल हो रहा है, तो वो क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बॉयल होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो चेंज होंगी। मिसाल के ऊपर पहले जो है हमने वाटर में साल्ट डाला, ठीक है, तो हमने अगर लेट्स सपोज 1 ग्राम साल्ट डाला तो उसकी सॉल्युबिलिटी या उसके हिसाब से जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अलग होगा, ठीक है। अगर हम 1 ग्राम के बजाय 10 ग्राम डाल लेंगे तो उसकी जो है हमारे पास बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट जो है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती हैं, जबकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज नहीं होती, ठीक है। अब फर्दर इसकी जो हमारे पास टाइप्स हैं, हमने कहा था प्योर सब्सटेंसेस, ये कंपाउंड भी हो सकता है जैसे कि हमने वाटर की बात की, और ये हमारे पास प्योर हमारे पास ऑक्सीजन भी हो सकता है जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, सोडियम मेटल हो गया, ठीक है। कोई भी चीज़ जो कि सिंगल एटम से बनी हो, सिंगल एटम मीन सिंगल टाइप ऑफ मैटर, सिंगल टाइप ऑफ एटम, जैसे कि ओजोन है उसमें 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, लेकिन ये भी क्या है, एलिमेंट है। ऑक्सीजन है वो O2 है, ये हमारे पास तब भी एलिमेंट है। सल्फ़र है वो 8 से बना हुआ है, वो तब भी एलिमेंट है, क्योंकि ये सिंगल टाइप ऑफ एटम से बने हुए हैं, तो इसलिए ये हमारे पास क्या होंगे, एलिमेंट होंगे, जो कि हमारे पास फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट ना हो सकते, उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। और जो हमारे पास फर्दर जैसे कि H2O है, उसके फर्दर जो है हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हमारे पास जो है केमिकली इसको हम चेंज कर सकते हैं, जबकि ये जो हमारे पास ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। अब हमारे पास जो है अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें, पहले हम होमोजीनस और हेट्रोजीनस की बात करते हैं कि मिक्सचर की भी फिर फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक होमोजीनस मिक्सचर है और एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। होमोजीनस मिक्सचर में हमारे पास जो थ्रू आउट कंपोजिशन जो होती है कंपोनेंट्स की वो सेम होती है। मिसाल के ऊपर हमने चीनी को पानी में डाला,
अब वो एक जैसे नज़र आएगा, उसमें हमें पता नहीं चलेगा कि चीनी कौन सी है और पानी कौन सा है। लेकिन अगर हम क्या कर देते हैं, मट्टी को पानी में डाल देते हैं, मड बन जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाए, अब जो हमारे पास मट्टी को पानी में डालेंगे, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, हमें पता चलेगा कि ये मट्टी है और ये जो है हमारे पास पानी है, ठीक है, क्योंकि आपस में क्या है, डिज़ोल्व नहीं होते, ठीक है। तो हमारे पास जो है ऐसे मिक्सचर जो जिसमें हमें कंपोनेंट नज़र आते हों उसको हम हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं, और जो हमारे पास थ्रू आउट कंपोजिशन सेम हो उसको हम होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। इनकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है होमोजीनस मिक्सचर जैसे कि सॉल्ट वाटर है, पानी में नमक डालना, माउथ वॉश जो है, एलाइज, एलाइज का पता है आपको क्या होता है, ठीक है। एलाइज जो है हमारे पास मिक्सचर ऑफ मेटल्स होते हैं। एलाइज जो है दो मेटल्स जब मिल जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, दो या दो से ज़्यादा जब मेटल्स मिल जाते हैं तो उसको हम एलॉय बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि कार्बन प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक बन जाता है, ब्रास वगैरह बनते हैं, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट। जिस तरह आपके पास जो है गोल्ड की आपको बात करें, गोल्ड आपके पास आता है 18 कैरेट का आता है, ठीक है, 20 का भी आता है, मैक्सिमम जो हमारे पास होता है वो 24 का आता है। इसमें क्या होता है, वैसे तो ये सारा गोल्ड ही होता है, ठीक है, लेकिन ये जो कैरेट है इसका मतलब क्या है कि इसमें कार्बन जो है वो मिक्स हुआ है। क्या मिक्स हुआ है, कार्बन। तो जितना ये 18 कैरेट है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होगा और 24 जो है हमारे पास प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये भी एलॉय हुआ, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हेट्रोजीनस मिक्सचर की बात करें तो पिज़्ज़ा, इटालियन सैलेड ड्रेसिंग, सॉलिड वेस्ट, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर हैं। फिर कंपाउंड जो है हमारे पास वाटर, टेबल सॉल्ट, अमोनिया और कोई भी हमारे पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन जो है हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है सबसे पहले हमारे पास 4 फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं हमारे पास, ठीक है, वैसे 3 फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, टोटल हमारे पास जो है वो 4 हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है 3 जो है हमारे पास कौन कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये हमारे पास इंक्रीजिंग एनर्जी की तरफ हैं। इंक्रीजिंग एनर्जी का मतलब क्या है कि जब हम इसको हीट करते हैं, सॉलिड को जब हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, लिक्विड। लिक्विड को फर्दर हीट करें तो हमारे पास जो है वो क्या बन जाता है, गैस, और गैस को फर्दर हीट करें तो प्लाज्मा बनता है। इसकी मैं मिसाल वाटर से देता हूँ। पहले हमारे पास आइस है, आइस को हमने हीट किया तो क्या बन गया, वाटर। वाटर को हमने हीट किया तो हमारे पास जो है वेपर्स, और इसी तरह वेपर्स को हमने हीट किया तो हमारे पास इसमें प्लस आयंस आ जाएंगे जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये हीट देने पर हमारे पास एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है और प्लाज्मा। सॉलिड अगर आपको नज़र आए, ये हमारे पास जो है फिक्स्ड एक लेयर्स बनी हुई हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट में हमारे पास एक दूसरे के साथ लेयर जो है अटैच है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास इसमें जो है पैटर्न जो होगा वो रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न है, ये सारे जो है अरेंज्ड हैं, अरेंज पैटर्न में होगा, और फिर्मली एक दूसरे से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से फिर्मली अटैच होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके जो एटम्स होते हैं वो अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, सिर्फ अपनी जगह पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह नहीं छोड़ सकते, सिर्फ वाइब्रेशन वहाँ पे करते हैं। तो ये हमारे पास इसमें जो मूवमेंट होती है वो सिर्फ वाइब्रेट करती है, वो भी लिमिटेड एरिया। मिसाल के पर ये हमारे पास ये एटम्स है तो इस साइड पे वाइब्रेट किया फिर वापस आया, फिर इस साइड पे वाइब्रेट किया फिर वापस, टू एंड फ्रो मोशन इसकी हमारे पास होती है। लेकिन इसमें जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हमारे पास होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास जो है इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, इसी वजह से हमारे पास क्या होता है कि ये फिर्मली अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। फिर हमारे पास जो है और इसके अलावा हमारे पास सॉलिड का जो है फिक्स्ड मैस भी होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। मिसाल के ऊपर ये एक मार्कर है हमारे पास, तो मार्कर जो है हमारे पास इसकी एक फिक्स्ड शेप है, ये शेप चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड है, और इसका जो है एक फिक्स्ड वॉल्यूम भी है।
वॉल्यूम हमारे पास किस तरह आता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो हमारे पास जो है वॉल्यूम जो है इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम भी है। तो हमारे पास जो है जो जबकि लिक्विड की अगर हम बात करें तो फिक्स्ड शेप नहीं होती हमारे पास, लेकिन वॉल्यूम जो होता है हमारे पास वो फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम जो है हमारे पास वो फिक्स्ड होता है। कैसे? क्या मिसाल के ऊपर पानी है हमारे पास, वो कितना है 5 ml है, ठीक है, तो वो 5 ml ही रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम तो रहा, लेकिन हमारे पास जो शेप है वो शेप ऑफ कंटेनर होती है। शेप जो है हमारे पास वो शेप ऑफ कंटेनर, ठीक है, जिसमें हम डालेंगे उसी शेप क्या हो जाएगा, ठीक है। मिसाल के ऊपर गिलास में डालते हैं तो पानी की शेप भी गिलास की तरह होगी, फ्लास्क में डालते हैं तो फ्लास्क की तरह होगी, जग में डालते हैं तो जग की तरह होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो है इसका मतलब क्या हुआ कि फिक्स्ड शेप जो है हमारे पास इसमें नहीं होती, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम जो होता है वो इसमें होता है। और दूसरी बात यह है कि इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं हमारे पास वो क्या होती हैं, वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। तो इस वजह से ये इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास लेयर्स की फॉर्म में नहीं रहते, बल्कि जो इनकी लेयर्स हैं वो जो है वो क्या होते हैं, स्लाइड करते हैं इस तरह, मतलब की तरह एक दूसरे, ये जो एक लेयर है इसके ऊपर दूसरी लेयर जो पड़ी है वो स्लाइड कर जाते हैं। तो इसकी वजह से जो इनकी शेप बनती है वो इर्रेगुलर हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास इनकी जो शेप है वो इर्रेगुलर हो जाती है। तो हमारे पास जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है कंपैरेटिवली सॉलिड के इनके दरमियान जो है वो कम होती हैं, ठीक है। इस वजह से, और इस दूसरा हमारे पास इसमें मोशन भी हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें वाइब्रेटरी मोशन थी और यहाँ पे क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब कि वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे वो शिफ्ट हो रहा है। फिर हमारे पास गैस की बात करें तो गैस हमारे पास जो है ना तो इसका कोई फिक्स्ड शेप होगी और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास जो सिलेंडर है वही गैस अगर हम इस रूम में छोड़ दें तो इस रूम का जो वॉल्यूम वो अटेन कर लेगा, पूरे रूम में वो गैस फैल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर उसको सिलेंडर में फिक्स कर दें तो वो 2 लीटर का सिलेंडर है तो लेट सपोज 2 लीटर में ही आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो वॉल्यूम है वो भी चेंज होता है और शेप तो चेंज हो ही रही है कि सिलेंडर में कभी है कभी रूम में है, ठीक है। हर एक चीज़ जो है हमारे पास वो शेप भी फिक्स नहीं है, फिक्स जो है हमारे पास शेप भी नहीं है, ठीक है, और वॉल्यूम भी जो है वो हमारे पास फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो भी क्या होंगी, वीकेस्ट होंगी एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, इनकी जो मूवमेंट होगी वो बहुत फास्ट मूवमेंट करेंगे, एक दूसरे से दूर दूर तक मूवमेंट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दो एटम्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक हैं, जिसकी वजह से ये उसको अपनी तरफ खींच नहीं सकता, अपनी तरफ होल्ड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो जो है डिफरेंट मतलब रूम में फैला दें तो रूम में फैल जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है डिफ्यूजन, ठीक है। एक हमारे पास हमने पहले बात की थी सेल मेम्ब्रेन के डिफ्यूजन, एक हमारे पास है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ये है कि हमारे पास ये भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ही होता है। जैसे कि हम परफ्यूम अगर एक कॉर्नर में स्प्रे कर देते हैं तो पूरे रूम में फैल जाती है, तो ये हमारे पास हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, तब तक ये मूव करती है जब तक कि सारे का सारा वॉल्यूम जो है, मतलब कि सारे का सारा रूम जो है उसमें परफ्यूम की जो कंसंट्रेशन है वो एक जैसी ना हो जाए, ठीक है। फिर हमारे पास जो है आ जाते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा में हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम मिसाल के ऊपर एक गैस है हमारे पास ऑक्सीजन को हमने हीट दी तो वह एटॉमिक स्टेट में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको फर्दर जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, वो लूज़ कर जाएगा, और ये हमारे पास जो है या 2 इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास वो लूज़ कर जाएंगे तो हमारे पास आयनिक स्टेट में आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास सोडियम है, ठीक है, उसको हम हीट देंगे तो हमारे पास वो सोडियम आयन में हमारे पास वो शेप हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। जब लूज़ करते हैं हमारे पास पॉजिटिव आयन आता है, और ये हमारे पास जो ऑक्सीजन है इसने गेन किया था, हमारे पास ये है, हमारे पास इसका एक है, तो ये जो इसने लूज़ यहाँ पे हमारे पास जो है ये इसने जो लूज़ किया है वो हमारे पास कोई भी यहाँ पे गेन कर सकता है, तो इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन था तो इसके साथ 2 एक्स्ट्रा हो गए। तो हमारे पास इस तरह करके जब भी इसमें प्लाज्मा में क्या होता है कि पॉजिटिव आयंस होते हैं और जो इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए होते हैं,
इलेक्ट्रॉन जो है जो लूज़ होते हैं वो मतलब कि इलेक्ट्रॉन हो गए, पॉजिटिव आयंस हो गए, और वो गैस जो कि अभी तक आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई हो, वो तीनों का, इन तीनों का क्या है, ये मिक्सचर होता है प्लाज्मा। वो गैस जो कि कन्वर्ट हो रही है, ये वो हमारे पास ये वो गैस भी होगी, इसमें पॉजिटिव आयंस भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, इन सारों का जो मिक्सचर होगा हमारे पास उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है अब जाहिर सी बात है हाई टेम्परेचर हमने गैस को दिया तो ही हमारे पास ये आया है। ठीक है, ये हमारे पास मोस्टली स्टार्स या वॉल्केनोज वगैरह में पाए जाते हैं क्योंकि इसको टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है जब भी हम हीट करते हैं तो दो चीज़ें हमारे पास गैसेस की आती हैं, एक पॉजिटिव न्यूक्लियस बन जाता है और दूसरा हमारे पास जो है वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉन, और जो है तीसरा हमारे पास अनआयनाइज्ड गैस जो है हमारे पास, इन तीनों का मिक्सचर एक बन जाएगा तो हमारे पास वो प्लाज्मा बन जाता है। तो हमारे पास जो है ये जो है ये हमने अभी तक जो पढ़ा है वो स्टेट ऑफ मैटर थी। बाकी जो है आपको समझ आई है कोई इसमें अभी तक जो